गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् ओम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। आज का प्रसंग है कबीर बीजक का। बड़े अच्छे संत हुए हैं भक्ति काल युग में, 600 वर्ष के समथिंग पहले संत कबीर हुए, जिन्होंने अपने बीजक में बड़ा स्पष्ट उस ब्रह्म का वर्णन किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल साफ साफ का है। तो तमाम कबीर पंथी लोग हैं वो कह देते हैं कि संत कबीर ने 4 प्रकार के राम बताए। कितने राम बताए? 4 प्रकार के राम। तो आज का जो हमारे प्रसंग का शीर्षक है वो ये है कि 4 प्रकार के राम कबीर के कौन कौन है। 4 प्रकार के कबीर के राम कौन है? कबीर ने 4 प्रकार के जो राम कहे हैं वो कौन है, किस तरीके से 4 प्रकार कहा है। राम को 4 नामों से 4 राम क्यों कहा है? ये अलग अलग सभी जितने भी वक्ता हैं वो अपने अपने हिसाब से इनकी व्याख्या किया है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं गीता के माध्यम से। मैं आपको बहुत सटीक व्याख्या, आप जरा सोचिएगा, 4 राम अलग अलग नहीं है, एक ही राम है। चारों पंक्तियों में एक ही राम, हृदय स्थित राम की ही चर्चा की गई है। लेकिन समझने की बात है, उसकी स्थिति बताई गई है कि ये स्थिति, फिर इसके बाद ये स्थिति, फिर इसके बाद ये स्थिति हो जाती है उस ब्रह्म की। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मार्मिक विषय है। किस राम की वकालत की है कबीरदास जी ने? बड़ी अच्छी वकालत की है। क्या कहा है? और उन्होंने वकालत ही नहीं की, और भी कुछ आगे कहा है कि राम एक है लेकिन दुनिया उसको जानती नहीं, उस राम की तलाश में भटकती रहती है। वो राम जो हृदय में स्थित है, आत्मा राम है, जिसको हृदय स्थित राम कहते हैं, जिसकी सारी चर और चर सभी पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उसका नमन करते हैं। मैं उस राम का जप करता हूँ। कबीर का चिंतन का नाम राम ही था। आज के तमाम कबीर पंथी लोग हैं, सदगुरु अपने आप को कहते हैं, लेकिन नाम दीक्षा में क्या देते हैं? बड़े उटपटांग, जाने कितने नाम दे देते हैं। अरे कबीर की ही बातों का पालन नहीं करते हैं, संत कबीर की ही बातों का पालन नहीं करते हैं। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा इस प्रसंग के माध्यम से कि कबीर दास के आगे कबीर साहब क्यों ये लोग कहते हैं, साहब का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जो प्रसंग हमारा चालू था कि संत कबीर ने कहा कि वो परमात्मा जिसकी सब पूजा करते हैं वो है क्या? गीता में भी दिया गया है संत कबीर का जो परमात्मा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, क्योंकि बीजक जो है गीता का ही व्युत्पन्न है। गीता हमारा आदि धर्म शास्त्र है, उसी से वेद भी निकले हैं, उसी से श्रीमद् भगवत गीता भी निकली, उसी से हमारी रामायण भी निकली है, रामचरितमानस, और उसी से कबीर बीजक भी निकला है। उसी को पढ़ करके सबने अपने अपनी भाषा में अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसका बखान किया, उसकी उनकी पुस्तकें बन गई जितने भी आदिकाल से।
तो संत कबीर क्या कहते हैं उस परमात्मा के बारे में जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था? क्या कहा था गीता में अर्जुन से? उस परमात्मा के बारे में एक श्लोक है, बता रहा हूं आपको। कींसरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति स्वयं ब्राह्म्या सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन माया के भ्रम रूपी यंत्र में बैठ करके लोग सब जगह उसकी तलाश में दौड़ते रहते हैं। माया मृग की तरीके उसको ढूंढते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते यानी पूजा करते करते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलती, शाश्वत शांति नहीं मिलती है और अधोगति में चले जाते हैं, इधर उधर की पूजा करते हैं। जो नजदीक है परमात्मा, हृदय स्थित राम है, जिसको बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विदनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बारिश सेखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसे परमात्मा का वर्णन कबीर ने किया है कि इतना बड़ा परमात्मा है, वो हमारे सबके अंतःकरण में रहता है। उसको आत्मा राम कहते हैं, वही राम है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही व्यापक है, वही व्याप्त है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। तो कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि सब घट मेरो साइया, कि सब घट मेरो साइया, कि सुनी से जन कोय, बलिहारी वह सेज की जा घट प्रगट होय। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट होय। सभी के शरीरों के अंदर जो हृदय देश है उसमें परमात्मा निवास करता है। वो साईं सबके अंदर निवास करता है और जिस शरीर में वो प्रकट हो जाता है, जिसके अंतःकरण में, जिस शरीर रूपी अंतःकरण में प्रकट हो जाता है, जिस मानव रूपी शरीर के अंदर हृदय अंतःकरण में वो जिसके प्रकट हो जाता है, वो विशेष है, वो मानव विशेष है। वही मानव क्या है? वही सद्गुरु तत्वदर्शी सगुण परमात्मा है। तो कहते हैं सबके घट में, लेकिन भ्रम के कारण लोग परेशान हैं। और उसकी महिमा क्या बताते हैं कि उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? बोले आत्मज्ञान के द्वारा। आत्मज्ञान है आपके अंदर का, आत्मज्ञानी है आप, तो आप उसको पहचान जाएंगे, अंदर भी जान जाएंगे और बाहर भी जान जाएंगे। बाहर के भी परमात्मा को, सगुण परमात्मा को, जो देहधारी है मनुष्य रूप में, उसको भी आप पहचान लेंगे और अपने अंदर जो हृदय में स्थित परमात्मा है उसको भी आप देख लेंगे अनुभव के द्वारा। उसी को शब्द कहा है, उसी को कबीर ने बीजक में शब्द कहा है। उसको चिंतन का नाम क्या था इनका? राम। तो क्या लिखते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्यों आदमी भाग रहा है इधर उधर? अरे कोई मथुरा कोई काशी रे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अरे कोई मथुरा कोई काशी रे। और कैसे? पानी में मीन प्यासी रे। और फिर क्या कहते हैं? मैं सुने सुने आवत हासी रे। संत कबीर कहते हैं कि जिस तरीके से पानी में मीन प्यासी होती है, पानी में रह करके मछली कहे मुझे प्यास लगी है, तो बहुत हास्य की बात है, बड़ी हास्य की बात है कि पानी में रहने वाली मछली कहे कि हम प्यासी हैं, तो बड़ी हास्य की बात है। और क्या बताया उन्होंने? और बताया वो तो परमात्मा उसी के हृदय में विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो प्यासी है। और क्या बताया कि जैसे मृगा नाभे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। जैसे मृग है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन उसकी सुगंध से वो समझता है कि ये कस्तूरी कहीं बाहर से आ रही, इसकी सुगंध, तो उसकी खोज में वो भागता रहता, भागते भागते मर जाता है। तो परमात्मा सबके हृदय में है। और कैसा परमात्मा है?
जिनको हम परमात्मा मानते हैं, वो सारे परमात्मा जिनको ये मनुष्य मानते हैं, वो भी उसकी पूजा करते हैं। क्या लिखा है कि जाको ध्यान धरे विधि हरि हर, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर, अर मुनि जन सहस 88 रे। जाको ध्यान धरे मुनि, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी जिसका ध्यान धरते हैं, जिसका नाम जपते हैं, तो जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, और मुनि जन सहस 88 रे। 88,000 ऋषि महात्मा भी उसी का भजन करते हैं। असो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे। वो परम पुरुष अविनाशी आपके अंदर बैठा है, हृदय स्थित राम है। उसको नहीं जानते हो, इधर उधर भाग रहे हो, कोई काशी भाग रहा है, कोई मथुरा भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है भगवान की तलाश में, लेकिन वो तो परमात्मा आपके अंदर बैठा हो। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि माया रूपी यंत्र में बैठ करके वो भाग रहा है मथुरा काशी, उसको ज्ञान नहीं है और भागते भागते मर जाता है, अधोगति में चला जाता है। तो ये मानव शरीर मिला है, इसमें सबसे पहले इस परमात्मा को समझो कि शरीर ये मंदिर है, यही असली मंदिर है। इस मंदिर के अंदर सद्गुण रूपी जो प्रसाद है वो चढ़ाइए, वो मिठाई चढ़ाइए, दुर्गुण रूपी मत चढ़ाइए, दारू गांजा भांग सिगरेट, ये इस मंदिर के अंदर चढ़ा रहे हो जहाँ वो परमात्मा, असली परमात्मा बैठा है, जिसके निकल जाने से शरीर नाशवान हो जाता है, विद्या रूप हो जाता है। कभी मरने के बाद जो लोग जाते हैं वो कहते हैं राम राम सत्य है, बाकी सब असत्य है। वो संकेत दे रहे हैं कि जो राम था वो निकल गया, यही सत्य है, बाकी शरीर तो असत्य है, सब बेकार है। इसीलिए तो स्वामी वो संत कबीर ने क्या कहा कि देखिए 4 राम के बारे में कबीर पंथी लोग कह देते हैं। कौन कौन से 4 राम के बारे में कहा कि एक राम घट घट में लेटा, और एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। ये कहते हैं कबीर पंथी। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने बुद्धि के अनुसार दिया है, विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए एक राम घट घट में लेटा, जो पहली पंक्ति है, इसका मतलब है कि जो कण कण में व्याप्त है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो सबके हृदय में, भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, ऐसा परमात्मा जो व्यापक है और व्याप्त है वो सबके हृदय में लेटा हुआ है। ये तो एक बात ही आपकी समझ में आ गई। फिर वही परमात्मा दशरथ का बेटा कैसे होता है, ये थोड़ा हम बताने जा रहे हैं। इसको समझिए दूसरी लाइन को। दशरथ का बेटा कब बनता है, दशरथ का पुत्र कब बनता है, तो शॉर्ट में बताएंगे, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो संक्षेप में बताएंगे चूंकि प्रसंग चल रहा है। दशरथ का बेटा कब बनता है, जब साधक, देखिए नाम जप की 4 विधियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वैखरी का मतलब होता है राम नाम जब हम जोर जोर से जपे, खुद सुने और दूसरे भी सुने, ये वैखरी है। 2-3 महीने के बाद फिर वो साधक मन में जपने लगता है, राम 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 मन में, इसको मध्यमा कहते हैं। और फिर और अभ्यास हो गया तो फिर तीसरी श्रेणी आती पश्यंती, उसमें श्वास प्रश्वास का जप करता है। इसी श्वास प्रश्वास के जप यज्ञ को, इसी को श्वास प्रश्वास का जप यज्ञ कहा गया है। ये गीता में बताया गया, जप यज्ञ यही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। जप यज्ञ करता है, जप यज्ञ करने के बाद मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है। संयम करने के बाद, जैसे ही मन सहित इंद्रियों का संयम किया, तो संयम करने के बाद जो वृत्ति पैदा होती है, उस वृत्ति का नाम दशरथ है। दशरथ, उस वृत्ति का नाम क्या है, दशरथ। मन सहित 10 इंद्रियों का संयम कर लेना, संयम करने वाली जो वृत्ति है वो दशरथ है। जब संयमित हो गया
फिर श्रृंगी ऋषि, श्वास रूपी श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया गया, जप रूपी यज्ञ कराया गया। और कौन करवाया? वशिष्ठ। सदगुरु करवाता है, सदगुरु विधि बताता है। सदगुरु कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन है? जिसने इष्ट को अपने बस में कर लिया, जिसने परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, तत्वदर्शी सदगुरु, उसको वशिष्ठ कहते हैं। तो जब वशिष्ठ आ गए, यज्ञ करवा दिया, श्वास प्रश्वास का हवन करवा दिया। हवन में क्या हुआ? जितने भी आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड, ये सब उस श्वास प्रश्वास के जप रूपी यज्ञ में भस्म हो गए। बचा क्या? दैवी संपत्तियां बची। दैवी संपत्ति क्या है? दैवी वृत्तियां क्या है? वो दया दान भक्ति ज्ञान वैराग, ये सब दैवी संपत्तियां, ये शेष बची, इनको खीर कहते हैं। और यही खीर मन की स्त्रियां हैं, कुमत सुमत, ठीक, सुमित्रा। कुमति माने कैकेयी, सुमत माने कौशल्या, और सुमत माने कौशल्या, कुमत माने कैकेयी और सुमित्रा। जो दोनों के सुख दुख को समझे वो सुमित्रा है। तो 3 रानियां हो जाती हैं। इसके बाद इनके यहाँ 10 पुत्र पैदा होता है। वही पुत्र परमात्मा होता है। तो इस तरीके से कौशल्या जी के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ था, उस पुत्र के हृदय में वो आत्माराम जागृत हो गया था, इसलिए वो भगवान तुल्य हो गए थे। तो इस तरीके से वही घट घट में लेटा दशरथ का बेटा बन जाता है। फिर तीसरी लाइन है, एक राम का सकल पसारा। ये सकल पसारा वाला कौन सा राम? देखिए, अभी दोनों एक ही चीज हुई, अलग अलग राम नहीं हुए। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, ठीक है, कहा अलग अलग, लेकिन राम एक ही हुआ, 2 राम नहीं हुए, वही राम, दोनों काम किया। तीसरा काम क्या है? एक राम का सकल पसारा। तो ये सकल पसारा क्या है? जितना ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जिसमें जितने सूर्य तारे, जितना भी ब्रह्मांड है, परमात्मा को क्या कहा गया? कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त है, व्यापक है और व्याप्त है, ठीक, सबके अंदर है, सबके हृदयों में है, अंतःकरण में, तो व्याप्त है, सारे संसार में व्यापक है। तो व्यापक और व्याप्त है, यानी वो सबके अंदर है और सारा संसार उसके अंदर है, उसी का ये पसारा है। जितना भी सूर्य चंद्रमा, जितना भी हम देख रहे हैं, सब कुछ आंखों से देख रहे हैं, ये परमात्मा का ही प्रसार है, उसी की माया है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सत चेतन घन आनंद रस, उसको ब्रह्म कहा गया। तो एक नाम उसका ये हो गया, एक कार उसका ये हो गया, एक राम का सकल पसारा हो गया, तो वो भी ब्रह्म हो गया। अब देखिए चौथा क्या है, इस पर ध्यान देने की बात है। एक राम सब जग से न्यारा। जब जो घट घट में लेटा है, वही किसी साधक के हृदय में जब प्रकट हो जाता है, देहधारी साधक के हृदय में जब वो प्रकट हो जाता है, तो वो साधक तत्वदर्शी सदगुरु बन जाता है। उसी को सगुण परमात्मा कहते हैं, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन कर लिया, तो वही सगुण परमात्मा हो जाता है। तो है तो इस संसार में, लेकिन सबसे अलग रहता है, उसकी रहनी करनी सब कुछ अलग होती है, सबसे जितने भी मनुष्य हैं संसार के, सबसे भिन्न होता है। इसलिए उसको कहते हैं एक राम सब जग से न्यारा। वो सगुण परमात्मा है, उसको हम आप नहीं जान पाते। बिना सदगुरु की मदद के, बिना सदगुरु के ज्ञान के द्वारा हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। और हमारे आपके सबके बीच में वो परमात्मा है। जाने कितने परमात्मा है जिन्होंने जागृत कर लिया है। यही तो स्थिति, वो एक स्थिति है, स्थिति प्राप्त कर लिया। संत कबीर जो थे, उन्होंने वो स्थिति प्राप्त कर लिया था। जो पुराने जमाने में संत पुरुष थे, तत्वदर्शी थे, जिनको परमात्मा कहा गया, वो स्थिति कबीर ने प्राप्त कर लिया था। इसलिए कबीर के आगे साहब लगा गया, इसलिए कहा गया, लिखा है, कबीर ने लिखा है कि साहब से सब होता है, कि बंदे से कछुना, और राई से पर्वत करे, कि पर्वत राही मान। संत कबीर ने लिखा, साहेब से सब होत है, बंदे से कछुनाए, और राई से पर्वत करे, पर्वत राही माए। उसको साहब कहा गया है, जिसने वो स्थिति प्राप्त कर ली है, परमात्मा को अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में जागृत कर लिया है, उसको साहब कहा गया है। तो कबीर की स्थिति क्या थी? साहब की तरीके थी। उन्होंने जैसे परमात्मा हुए, महात्मा बुद्ध हुए,
भगवान महात्मा बुद्ध हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए, श्री राम जी हुए, भगवान श्री राम जी हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए। इस तरीके से जितने भी ये अवतार थे 24 में, कुछ जो खास खास अवतार थे 10 अवतार, इस स्थिति को हो गए थे। जो स्थिति उनकी थी, बड़े बड़े और भी ऋषि महात्मा थे, वेद व्यास हुए, ठीक यही स्थिति संत कबीर की और यही स्थिति संत तुलसीदास जी की। कहते थे चित्रकूट में तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। तो देखिए, संत गोस्वामी जी की तो रामायण है जो बाहर की हम पढ़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रामायण क्या, रचि महेश निज मानस राखा और पाए सुअवसर शिवासन भाखा। इसको बहुत पहले अनादिकाल में भगवान शंकर जो सदगुरु थे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्रम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही वक्रोक चंद्रा सर्वत्र बंधते। वो ऐसे सदगुरु थे, त्रिलोकी गुरु थे, जो टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर देते थे। सदगुरु वही सही है, होता है, वही सच्चा होता है। उसी को तत्वदर्शी सदगुरु या सदगुरु कहते हैं, जो किसी भी साधक के टेढ़े मन को सीधा कर दे। मन ही तो टेढ़ा होता है, तभी हमारा आपका मन भजन में नहीं लगता है। हम आप आसुरी वृत्तियों में चले जाते हैं, दैवी वृत्तियों को छोड़ करके गलत काम करने लगते हैं, आसुरी वृत्तियों में चले जाते हैं। तो सदगुरु ही तो उस टेढ़े मन को सीधा करता है। जो टेढ़े मन को सीधा कर दे वही शंकर है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। क्यों? क्योंकि यमासितो ही वक्रोक चंद्रा सर्वत्र बंधते। वो टेढ़े चंद्रमा के तरीके टेढ़े मन को सीधा करता है, इसलिए उसको शंकर स्वरूप सदगुरु कहा जाता है। कबीरदास जी जो थे, संत कबीर थे, ये शंकर स्वरूप सदगुरु थे। संत तुलसीदास जी थे, वो शंकर स्वरूप सदगुरु थे। इनको चित्रकूट में राम जी मिले। तो चित्रकूट है क्या? चित्रकूट, चित्र का कूटस्थ जो कर ले, जो चित्र को संयमित कर ले अपने अंदर, वो चित्रकूट है। जो वो स्थिति है, जो स्थिति होती है, वो चित्र को जब कूटस्थ कर लिया जाता है अंतःकरण में, तो उस समय जो स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति का नाम, स्थान नहीं है कोई चित्रकूट, स्थिति का नाम ही चित्रकूट है। और वहां पर किसका वास है अंतःकरण में? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है, चतुष्फलक है, चतुष्टय अंतःकरण है। उस वहां पर किसका वास है? राम जी का वास है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कूटस्थ किया, तो उनके अंदर ही राम जी के दर्शन हुए, ना कि चित्रकूट में हुए। ये तो दृष्टांत बताया गया, सिद्धांत यही कहता है, रचि महेश निज मानस राखा पाए सुअवसर शिवासन भाखा। भगवान शंकर का जो रामचरितमानस है, ठीक, तुलसीदास जी ने बहुत जगह संकेत दिया है कि भाई जो लिख रहे हैं इसमें भगवान शंकर का ये मानस है। मैं तो बिना उदाहरण के, आपकी बात समझ में नहीं आएगी कलयुगी लोगों को, तो उदाहरण तो देना पड़ेगा। बिना उदाहरण के, दृष्टांत के कोई सिद्धांत समझ में नहीं आता, चाहे जैसा भी प्रसंग हो। इसलिए दृष्टांत देना पड़ता है, तभी सिद्धांत समझ में आता है हर पात्र का। तो अय मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भगवान शंकर के मानस का। सदगुरु कौन थे? कबीर, उनके बारे में बताया आपको। तमाम लोग सीधे सीधे परमात्मा कहने नहीं का वजन, वो सदगुरु हैं संत कबीर। उनकी स्थिति है, परमात्मा स्वरूप हो गई थी। उन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया था, शब्द का अनुभव प्राप्त कर लिया था। अनुभव, ईश्वर ऐसे हाथ पैर के सब समान खड़ा नहीं हो जाता है, अनुभव द्वारा जगाता है। गीता में एक श्लोक लिखा हुआ है, क्या कि उपद्रष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरा अपरमात्म व्यक्ति चापयुक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा। वो परमात्मा उपद्रष्टा होता है, अनुमंता होता है, पहले उपद्रष्टा होता है। हमारी जितनी इंद्रियां इनके पीछे सेट होता है, ठीक, वही इंद्रियां जो है, इंद्रियां देख रहे हैं, उनके पीछे वो देख रहा है। तो उपद्रष्टा में कोई भी काम आप अच्छा बुरा करें कोई मतलब नहीं, परमात्मा है लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वही साधक सदगुरु के द्वारा भजन करने लगता है और जागृत कर लेता है अपने अंतःकरण में उसी दृष्टा भगवान को, तो फिर वो अनुमंता हो जाता है। फिर वो अनुमति देने लगता है, आपका योगक्षेम करने लगेगा। आपको, क्योंकि आत्मा है, त्रिकालज्ञ है, शाश्वत है, सनातन है, तो आपके भविष्य भी बताने लगेगा कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। सब कुछ वो बताने लगता है, क्या अच्छा होने वाला, क्या बुरा होने वाला, अनुमंता है। फिर और आगे जब आपकी साधना उन्नत होती है तो उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा, भरण पोषण करने लगता है। तो भरण पोषण करने लगा तो विष्णु बन जाता है। जब अनुमंता हो जाता है, उपद्रष्टा अनुमंता ब्रह्मा, जब भरण पोषण करने लगता तो विष्णु की स्थिति हो जाती है। और जब इसके बाद
प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है, अधीन करके तो महेश्वर हो जाता है। और फिर प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरजन्मासी। इसके बाद प्रकृति से जब परे हो जाता है तो परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देहेस्मिन् पुरुषा पुरा, तो वही देहधारी मनुष्य क्या हो जाता है, साकार परमात्मा हो जाता है। ये व्याख्या है गीता के अनुसार। तो कबीर, जो संत कबीर थे, वो जो इस स्थिति के संत थे, उनकी स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। सदगुरु थे, संत कबीर सदगुरु थे। तो ये मैंने आज बताया, इसीलिए उनको साहब भी कहते हैं। साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाय, राई से पर्वत करे पर्वत राई, वो साहब कहा गया है। ये सभी साहब थे, जितने थे सब साहब थे, सब सदगुरु तत्वदर्शी संत थे। इन्होंने तत्व को देख लिया, प्रत्यक्ष परमात्मा का अपने अंतःकरण में अनुभव के द्वारा दर्शन किया, शब्द के द्वारा। सा माने वो, बद माने बोलना, परमात्मा का बोलना। जब पश्चंती विधि से जाप करते हैं, परावाणी में पहुंचते हैं, तो परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, उसी को शब्द कहते हैं। तो श्रोता बंधुओं, मैंने आप सबको ये बताया, आपकी बात समझ में आ गई होगी, आपके मन में बात समझ में आ गई होगी हमारी बात कि कबीर के चार राम कौन है। इसी के साथ मैं अपने इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी आदर्श देवी देवताओं की जय। सभा में उपस्थित सभी संत समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो। ओम।